हेलो एवरीवन गाइस, किसी व्यूवर ने एक सवाल पूछा है कि काश उस दिन तुम मेरे साथ होते और काश तुम मेरे साथ होते, इसका क्या मतलब है। अब ये सवाल देख के बस अगर आप भी ध्यान से देखें तो ये लग रहा है कि यहाँ पर ये जो उस दिन आ रहा है ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं पास्ट टाइम की बात हो रही है, पास्ट टाइम। और यहाँ है कि काश तुम मेरे साथ होते, इसमें कोई टाइम नहीं है। इट मीन्स कि हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारा एक प्रेजेंट टाइम है, हम प्रेजेंट टाइम में एक कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो दोनों की इंग्लिश कैसे होगी और इस पर आधारित मैं आपको स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, एक्शन सब बता दूंगा। इसको समझते हैं गाइस। देखिए, पहले तो इसको समझिए कि जो काश है, काश में तो एक और ए लगा दूं, काश अब सही लग रहा है। ये जो काश होता है गाइस, इसके लिए आप एक तो आई विश बोल सकते हैं या आप इसके लिए वुड दैट भी कह सकते हैं। वुड दैट कोई ज़्यादा बोलता नहीं है तो आई विश का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई। अभी जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपको तीन तरीके से दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है दोस्तों कि नो एक्शन, मतलब हम एक्शन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि अच्छा बुरा, गोरा काला, कमरे में, छत पर, मोटा पतला, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर कोई बोले कि काश मैं पतला होता, इट मीन्स वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर एक लड़का है और ये लड़का यहाँ पे खड़ा है और ये मोटा है। इससे ये साबित होता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी अवस्था कैसी है, वो मोटा है। क्या वो पतला है? नहीं है। तो यानी कि ये बंदा मोटा है। अब ये कह रहा है काश यार मैं पतला होता हूँ, मैं मोटा हूँ, बड़ी परेशानी होती है मुझे, काश मैं पतला होता। यानी कि प्रेजेंट टाइम में खड़े खड़े इमेजिनेशन कर रहा है। ये कोई कल या परसों की बात नहीं कर रहा है। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि यार मैं 2010 में पतला होता ना, अभी मैं मोटा हूँ यार, लोग आते हैं मजाक बनाते, काश यार मैं पतला होता, मैं भी दौड़ता, मैं भी भागता, मैं भी सारे काम करता, काश मैं पतला होता। ये यहाँ पर ये प्रेजेंट टाइम है। तो प्रेजेंट टाइम में आप जो नहीं है और उसके लिए जब आप काश बोलेंगे, जो आप नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग, तो आपको करना क्या है, अंग्रेजी में आपको जो भी वर्ब आएगा ना उसका सेकेंड फॉर्म लगाना होता है। तो स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब कौन सा होता है? अगर मैं एक वर्ब की बात करूं, वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, तो प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग का जो वर्ब होता है, एक मिनट, ये होता है एम इज आर, यही होता है ना। हमें क्या करना है, इस वर्ब को चेंज कर देना है। सब कुछ प्रेजेंट है, हमें चेंज करना है। तो चेंज जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो एम इज आर है इसको हमें सीधा कर देना होता है वर। ग्रामर इसको वर मान लेता है। स्पोकन इंग्लिश में लोग वॉज भी लगा देते हैं, जैसे आई के साथ वॉज लगाया, पर ग्रामर कहता है भाई एक ही रखो, वर रखो, सबके साथ रखो। तो अब इस आधार पर अगर इसको चेंज किया जाए तो आई विश, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आपने वर लगा दिया, वर के बाद आप स्टेट ऑफ बीइंग लगा दो। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, या तो यहाँ पर नाउन होगा, या कोई एडजेक्टिव होगा, या तो नाउन फ्रेज होगा, और क्या हो सकता है, या प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। एडजेक्टिव भी होगा तो या तो थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव होगा, या आईएनजी वाला होगा, या नॉर्मल होगा, तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा, काश मैं पतला होता, आई विश आई वर स्लिम। इस तरीके से बनाया जाता है, समझ रहे? चलिए, तो ये समझ में आ रहा है। तो इस आधार पर और सेंटेंस लेते हैं कि भाई काश तुम मेरे साथ होते, या जो उन्होंने जो सवाल पूछा है कि काश उस दिन, ये तो पास्ट हो गया, अभी हम इसका प्रेजेंट लेवल देखते हैं। काश तुम मेरे साथ होते, तो साथ होना भी स्टेट ऑफ बीइंग है। यानी कि यहाँ पर एक लड़का है और ये लड़का अभी अकेला है, ये प्रेजेंट टाइम है, और प्रेजेंट टाइम में कह रहा है काश यार तुम मेरे साथ होते। या तो फ़ोन पे बात कर रहा होगा किसी से और बंदा बहुत दूर है और कह रहा है काश यार तुम मेरे साथ होते, मज़े करते, मज़ा आता। ना वो साथ है ना वो मज़ा कर रहा है। इट मीन्स कि कल्पना है और प्रेजेंट के अंदर है। तो कैसे बोलेगा, आई विश तुम मेरे साथ होते, यू वर विद मी। आई विश यू वर विद मी, ये करेक्ट है। अब होता क्या है कि इसी वर को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हालांकि कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ नहीं यूज़ करते हैं। आप इसका सहारा कुड से भी कर सकते हैं। कुड से,
कुड में होता है क्या कि कुड के अंदर हम ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जैसे कि कैपेसिटी की बात हो गई, एबिलिटी की बात हो गई, पावर की बात हो गई। जैसे इसी को कि काश तुम मेरे साथ होते, आई विश यू वर विद मी, कोई ऐसे भी कह सकता है कि आई विश यू कुड बी विद मी, ऐसा भी होता है। तो यहाँ कुड बी हम तब यूज़ करें कि जब ऐसे लगे कि काश यार ये संभव हो सकता, काश तुम मेरे साथ हो पाते, हो सकते, ये फीलिंग के लिए कई बार कुड का भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो आप आई विश यू वर विद मी भी कह सकते हैं, आई विश यू कुड बी विद मी भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? ये अभी स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है चलो अभी हम प्रेजेंट में, तो अब इस पर कुछ भी बनाइए कि काश मैं अमीर होता, कैसे बोलोगे? आई विश आई वर रिच। वैसे वर ही ज़्यादा पॉपुलर दिख रहा है। कुड भी मैं बार बार कहता हूँ कुड भी हम तब लगाते हैं जब कहीं ना कहीं पावर कैपेसिटी वाली कोई फीलिंग आ जाए। अभी आएगा कहीं कहीं पावर कैपेसिटी आएगा, ओके तब हो जाएगा। चलिए, तो काश मैं रिच होता, आई विश आई वर रिच। ओके, काश मैं तुम्हारे घर में होता, सब प्रेजेंट की बात है। तो आई विश आई वर एट योर होम, आई वर एट योर होम। तो ये समझ में आ रहा है? तो काश मैं मोटा होता, पतला होता, कुछ भी होता, आई विश आई वर आई विश यू वर, आई विश शी वर, सबके साथ वर है। अब जब हम इसका स्टेट ऑफ पोजीशन करेंगे दोस्तों, स्टेट ऑफ पोजीशन, पोजीशन क्या होता है पहले देखिए। पोजीशन है, पोजीशन के लिए वर्ब आता है, प्रेजेंट के अंदर आता है हैव, हैज, यही आता है ना प्रेजेंट के अंदर। तो हमें क्या करना है, इस हैव और हैज को बदल करके पास्ट कर देना। सब कुछ प्रेजेंट है, वर्ब चेंज कर देना। कल्पना है ना, काल्पनिक चीज है, वर्ब बदल देना, तो हैड कर देना। अब है कि काश मेरे पास पैसे होते। इट मीन्स कि बंदा अभी प्रेजेंट में है, उसके पास पैसे नहीं। यहाँ पर कोई व्यक्ति है और इसके पास पैसे नहीं है, इसका प्रेजेंट टाइम है, दिस इज द प्रेजेंट टाइम। अभी कह रहा काश यार मेरे पास पैसे होते, नहीं है भाई। काश यार मेरे पास कार होती, नहीं है। काश मेरी कोई फ्रेंड होती, नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात होगी, बट जब अंग्रेजी लिखेंगे तो हम हैव नहीं बोल सकते, हैज नहीं बोल सकते, हमें हैड बोलना होगा। यही एक कैच है इसका। तो कैसे बोलेंगे? आई विश, अब आई विश आई हैड मनी। काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी। प्रेजेंट टाइम, कोई पास्ट नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि काश कल मेरे पास पैसे होते, परसों पैसे होते, ये नहीं होना चाहिए एकदम। ये प्रेजेंट है बॉस। ये देखने में पास्ट लग रहा है ये प्रेजेंट। इसको एकदम दिमाग में उतार लीजिए। जहां आपने कल परसों लगाया, फिर आपको पता ही चल जाएगा कि अभी आगे क्या होगा। डोंट वरी। ओके, तो काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी। तो सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, अगर आपके पास एक घर नहीं है, कैसे बोलें? काश यार मेरे पास एक घर होता, आई विश आई हैड अ हाउस। काश मेरे पास एक कार होती, आई विश आई हैड अ कार। अब इसको भी जैसे कुड से अगर बनाने की कोई कोशिश करे तो आपको कुड में ही हैव लगाना पड़ेगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई विश आई कुड हैव, आई विश आई कुड हैव अ कार। ऐसा भी बोला जा सकता है कि काश मेरे पास एक कार हो पाती, कार हो सकती, ऐसा भी आप कह सकते हैं। बट हैड वाला ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, चलिए, कुड आप वहाँ ज़रूर लगाए जहाँ पर किसी पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी की बात होती है। ओके, तो ये भी हो गया हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन। अब आते हैं एक्शन के ऊपर। तो भाई एक्शन भी हम कल्पना ही कर रहे हैं, तो एक्शन भाई जहाँ पर हमारा गो है वो क्या हो जाना चाहिए? वेंट हो जाना चाहिए। हम सेकेंड फॉर्म का सहारा लेना है। जहाँ पर ईट है वो क्या हो जाना चाहिए? वो एट हो जाना चाहिए। वर्ब आपको सेकेंड में रखना है हम प्रेजेंट के अंदर। तो अगर कोई प्रेजेंट में यहाँ पर बैठा हुआ है, एक लड़का बैठा है और प्रेजेंट में बैठे बैठे कह रहा है यार काश यार वो यहाँ आती, या वो फ़ोन करके बोल रहा है काश यार तुम यहाँ आती। तो यहाँ आती मतलब अभी आती ना, प्रेजेंट में, कल नहीं। कल तुम आती तो हम ये करते, वो नहीं। काश यार तुम आती, काश यार बारिश हो जाती, काश यार कुछ पैसे मुझे मिल जाते। एक्शन है लेकिन कल्पना है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई? आप आई विश बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आई विश। इसके बाद आप सब्जेक्ट के साथ सीधा वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगाइए, कहानी खत्म है। तो कैसे बोलेंगे? काश यार वो यहाँ आती, तो आई विश शी केम हेयर, शी केम हेयर। काश बारिश होती, आई विश
इट रेन्ड, सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, ओके। काश यारो मुझे गले लगाती, आई विश शी हग्ड मी। अब अगर आपको कुड से बनाना होगा तो ऑफकोर्स आपके पास कुड आप लगाएंगे, कुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो कैसे होगा, काश वो मुझे गले लगाती, आई विश शी कुड हग मी। ये भी हो सकता है, कुड से बनाएंगे काश वो आती, आई विश शी कुड कम, ऐसा भी कह सकते हैं। बट मैं बार बार कहता हूँ कि कुड हम वहाँ यूज़ करें जहाँ पर हमें कुछ पावर कैपेसिटी दिखा दो। कैसे पावर कैपेसिटी का मेरा मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आपके पास काबिलियत नहीं है तैरने की, आपको तैरना नहीं आता है, ये तैरना न आना एक एबिलिटी है, ये तैरना, कार चलाना, खाना पकाना, ये एबिलिटी है ना, स्किल है, ये एक काबिलियत है। तो जब कोई काबिलियत नहीं है आपके पास, और तब आप जब कहेंगे ना कि काश यार मैं कार चला पाता, वहाँ पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे बोलेंगे, आई विश आई कुड ड्राइव अ कार। इस कुड का मतलब ये कदापि नहीं है कि पास्ट की बात हो रही है। जिन लोगों के दिमाग में भर गया है ना कि कैन का पास्ट कुड, वो कृपया ध्यान दे, ये कुड आपको पास्ट में नहीं ले जा रहा है। कुड के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, उसमें से एक होता है कैन का पास्ट कुड, लेकिन आप एक ही गाना गाते हो कैन का पास्ट कुड, बाकी को आप छोड़ देते हो। और बाकी अगर कोई पढ़ाता है तो शक की निगाह से देखते हो, ये टीचरवा सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो इसे भूल जाइएगा, इस आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, अपने आप को अपडेट कीजिए, वही राग मत अलापिए। चलिए, तो काश मैं तैर पाता, आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, अब कैसे बोलेंगे, आई विश आई कुड स्विम। हम ऐसे करके कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन और एक्शन, तीनों में लगा क्या। अगर ध्यान से देखें तो मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ कि टाइम हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टाइम है। स्टेट ऑफ बीइंग में हमने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। हमारा जो स्टेट ऑफ पोजीशन है, इसमें हमने क्या लगाया, हैड लगाया सबके साथ। और जो हमारा एक्शन है, इसके अंदर हमने क्या लगाया, वर्ब सेकेंड फॉर्म लगाया, ठीक है। कुड वाला अगर आप करेंगे तो कुड का मैंने ऑलरेडी वहाँ पर लिख ही चुका हूँ। अगर आप कुड के साथ खेलना चाहते हैं, अगर इसी स्टेट ऑफ बीइंग को अगर मुझे कुड के साथ करना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, कुड बी कर दूंगा। अगर मुझे इसी स्टेट ऑफ पोजीशन में कुड लगाना होगा तो ये क्या हो जाएगा, कुड हैव हो जाएगा। और अगर मुझे एक्शन में लगाना होगा तो मुझे कुड के साथ यहाँ पर जो वर्ब होगा वो वर्ब हमारा बेस फॉर्म में होगा, ठीक है जी। अब आते हैं इसका पास्ट वर्जन। अब है पास्ट टाइम। तो पास्ट टाइम में अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे तो अब यहाँ पर वर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा हैड बीन। इसको ख्याल रखिए। तो अगर मुझे बोलना है कि काश कल वो मेरे साथ होती, याद रखिए कल, इस कल पे फोकस कीजिए, कल हमारा पास्ट है। तो अब यहाँ पर आप वर नहीं बोल पाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप खड़े हैं और आप खड़े ये आपका प्रेजेंट टाइम है, और प्रेजेंट टाइम में आप पछता रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कल की, कल जो बीत गया। अब आप कह रहे हैं यार कल सब कोई ना कोई किसी के साथ था, काश यार वो मेरे साथ होती कल। तो ये बोलने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, एक तो आप आई विश बोलेंगे, यहाँ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको हैड लगाना होगा, ये हैड आपको लगाना ही लगाना है। और इस हैड के बाद स्टेट ऑफ बीइंग जो होता है बी, उस बी का थर्ड फॉर्म होता है बिन, ये आपको बिन लगाना पड़ेगा, हैड बिन, ये नियम है, ठीक है जी। अब उस हैड बिन के बाद आप लगाइए ना डैश 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 लगाइए, अच्छा बुरा मोटा पतला लगाइए। तो काश वो मेरे साथ होती कल, आई विश शी वर विद मी, शी हैड बीन विद मी। अब आपको येस्टरडे लगाना पड़ेगा। अगर आप येस्टरडे नहीं लगाएंगे फिर ये हैड बीन नहीं लगा सकते, आपको वर लगाना पड़ेगा। यानी कि आप हैड बीन तभी लगाएंगे जब कल वाली, परसों वाली, कोई पास्ट वाली फीलिंग हो। आई विश शी हैड बीन विद मी येस्टरडे, काश कल वो मेरे साथ होती। समझ रहे, काश 2010 में मैं मोटा होता। मान लो कोई बहुत पतला है, कोई कह रहा है मोटा होता, तो कैसे बोलेगा, आई विश आई, कैसे बोलेगा वो, आई विश आई हैड बीन फैट इन 2010।
काश 2 साल पहले मैं पतला होता, आई विश आई हैड बीन स्लिम 2 साल पहले, 2 years ago, ऐसा आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी, फाइन। अब अगर कोई बोले कि क्या हम सर ये कुड से नहीं बना सकते हैं, अगर आप कुड से बनाएंगे तो फिर आपको पता है ना क्या करना पड़ेगा। फिर आपको ऐसे बोलना, काश मैं 2 साल पहले पतला होता, आई विश आई कुड। अब कुड के साथ जब पास्ट में जाएंगे तो आपको हैव और फिर यहाँ पर बीन, आई विश आई कुड हैव बीन स्लिम 2 years ago, 2 years ago, ऐसे बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कौन सा चलता है, ये चलता है आपका हैड बीन वाला चलता है, ये सही है। जहाँ पर कुछ पावर कैपेसिटी एबिलिटी की बात आती है तब जाके हम कुड हैव बीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो ये स्टेट ऑफ आपका बीइंग है। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करता, अगर स्टेट ऑफ पोजीशन आ जाए तो स्टेट ऑफ पोजीशन में क्या होगा भाई, अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट की बात है तो आपको एक तो हैड लगाना है, ऊपर से अब जो पोजीशन का जो है उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैड, यानी कि 2 बार आपको हैड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बोलना है कि काश कल मेरे पास पैसे होते, मेरे पास पैसे होते, तो कैसे बोलेंगे, आई विश आई हैड मनी yesterday। समझे, आई विश आई हैड मनी yesterday, ये है सच्चाई। ठीक है, कोई बोलेगा अगर सर मैं कुड लगा के बोलूँगा तो फिर कुड लगा के बोलेंगे तो आई विश आई, ऐसे बोलना पड़ेगा, आई विश आई कुड हैव हैड मनी yesterday। काश मेरे पास कल पैसे हो पाते, हो सकते, ये फीलिंग है। ठीक है जी, चलिए अब अगर इसका एक्शन पार्ट करें, तो अभी प्रेजेंट वाले एक्शन में क्या लगता था, सेकेंड फॉर्म। इस वाले एक्शन में क्या लगेगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि काश तुम कल मेरे घर आते, तो कैसे हो जाएगा, आई विश वुड दैट, आई विश यू हैड कम टू माई, मान लो हाउस yesterday, आई विश यू हैड कम टू माई हाउस yesterday। अगर आप कुड में बोलेंगे तो फिर आपको पता ही है कैसे बोलना होगा कि आई विश यू कुड हैव कम टू माई हाउस yesterday, इस तरीके से। तो बताइए कि काश यार कल मैं उसे गले लगा पाता, काश कल मैं उसे गले लगा पाता, कैसे होगा, आई विश आई, वो हैड में कर लो, आई विश आई हैड हग्ड हर yesterday। और अगर आपको कुड में लेना है तो आई विश आई कुड हैव हग्ड हर yesterday। ठीक है जी, तो ये है, समझ में आ रहा है गाइस। तो जो उन्होंने पूछा था आई होप कि उससे ज़्यादा ही मैंने उनको समझा दिया है। ठीक है, तो काश तुम मेरे साथ होते, दो ही सवाल था, तो फिर से देख लीजिए। काश उस दिन तुम मेरे साथ होते, पास्ट है तो आई विश यू हैड बीन विद मी दैट डे, और काश तुम मेरे साथ होते, आई विश यू वर विद मी। क्लियर है, बाकी मैंने सब बता दिया। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, नया है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।